कलाम साहब बात करते थे तो बहुत इमेज बनती थी, लर्नेड थे, दुनिया जानती थी कि वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट हैं और देश के राष्ट्रपति हैं। Religion is a very private affair. Okay, it's a private affair. But see, the religion I told you has got two common: theology and spiritualism. But as a human beings, we should all be. We have to believe in one thing, that is nation. Nation. All of you repeat: nation is bigger than any other aspect in my country. तो उस कंडीशन में भाई हम कम से कम वो सी स्थिति में तो नहीं आए थे। यूक्रेन वाले ने एक कॉमेडियन को चुन लिया है। अब देखिए यूक्रेन की दुर्दशा उसने करा दी, कॉमेडी हो गई यूक्रेन के साथ पूरी। तो कम से कम हमारी वो दुर्दशा तो नहीं हुई थी। इस वक्त पे बहुत गरिमा में व्यक्ति रहना चाहिए, बहुत गरिमा में व्यक्ति, उसके हाव भाव चाल ढाल। विक्रमादित्य का सिंहासन राष्ट्रपति के पद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते थे। कहते थे जो भी बैठेगा न्याय ही करेगा, अच्छा ही करेगा। विक्रमादित्य का सिंहासन एक पुरानी कहावत, आप सब जानते ही हैं कि राजा भोज बड़े प्रसिद्ध थे न्याय वाय करने में। बड़ा वेश बदल बदल के घूमा करते थे, वेश बदल के घूमा करते थे। ये किन दो इतिहासकारों ने लिखा है। अब तो जो एग्जाम दे रहे हैं वहां हिस्ट्री में ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में पॉलिटी, पॉलिटी में इकोनॉमी, इकोनॉमी में साइंस, कुछ भी पूछ लेते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप एक टॉपिक पढ़ के चले जाएंगे पेपर देने, सब एक साथ ही। अबुल फजल नहीं लिखा है भाई, अबुल फजल ने कहा लिखा है? नवशशांक चरित को पढ़ के लिखा है। नवशशांक चरित परमारोह पर लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास। सब मैं बता चुका हूं, न जाने कितनी बार, वेरियस टाइम्स। तो भोज न्याय वाय बहुत करते रहते थे। एक बार किसी मुद्दे पर दरबार में न्याय किया, जिसका फैसला किया वो संतुष्ट था। उसने कहा मैं नहीं मानता इस चीज को, यहां आने से तो अच्छा था कि मैं उस टीले पे बैठे चरवाहे से न्याय करा लेता। वो शॉक्ड रह गए, क्या बोल रहा है, चरवाहा मेरी तरह न्याय कर पाएगा? लेकिन अब सेंसिटिव इंसान थे तो छुप के एक दिन उन्होंने चरवाहे को टीले पे बैठे हुए देखा, दंग रह गए, क्या जिरह करता है। सब नहीं कर पाते, एक काम ध्यान रखिएगा, गांव के जो झगड़े होते हैं सब नहीं निपटा पाते। कुछ लोग इन कामों में बड़े माहिर होते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से बात करते हैं। एक जगह मैं उपस्थित था तो मैंने देखा एक आदमी ने इस तरीके से, एक वृद्ध स्त्री आई, उसने कहा भैया हम अपनी पूरी संपत्ति जो है अपने छोटे वाले लड़के के नाम कर रहे हैं, बड़े वाले दोनों अच्छा कमाते खाते हैं। तो मुझे प्रथम दृष्टया तो लग रहा है ना बहुत सही निर्णय है। जिससे बता रही थी उसकी वो करीबी थी वृद्ध महिला, लेकिन उसने तुरंत बात में पूछा अम्मा बाकी दोनों की सहमति ले ली थी ना? मैंने कहा देखिए ये होता है सही व्यक्ति, जिसको दुनिया समाज की पकड़ हो कि तुम्हारे जाने के बाद तीनों मुकदमेबाजी में फंस जाए, जिसकी तुम मदद करने के जाना चाहती वो भी परेशान हो जाए। तो बोली बेटा ऐसा तो नहीं किया हमने। कहते अम्मा बाकी दोनों से लिखवा लो, समझा लो अगर ना समझे। ऐसा मत करो कि जिसकी तुम मदद करना चाहती हो वो जीवन भर मुकदमेबाजी में फंसा रहे। अब सोचिए ये विवेक की बात है कि नहीं? तो ये सब नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है वही कर पाते हैं ये सारी चीजें। तो भोज ने उससे उतरने के बाद बात की, बातचीत में वो एकदम ऑर्डिनरी लगा, लेस देन ऑर्डिनरी लगा। और अगले दिन फिर वो जब टीले पे बैठ के जिरह कर रहा था तो फिर वो शॉक्ड थे, क्या क्या सवाल करता है। वो जो भी कोई अरे गहरे व्यक्ति थे नहीं, IQ लेवल ठीक ठाक था, उनका इसमें खासियत नहीं दिख रही। टीले की खुदाई करो तो उसी एक्सकेवेशन में एक सिंहासन मिला। वो जो सिंहासन था वो विक्रमादित्य का था। उसमें 32 पुतलियां थी। साफ वाप करके वो सिंहासन जब भोज के दरबार में रखा गया तो भोज जैसे ही चढ़ने के लिए पहला कदम रखते हैं, एक पुतली, अब देखिए सब माइथोलॉजी होगी लेकिन शिक्षा ग्रहण करिए। हनुमान जी बंदर थे, बंदर उड़ नहीं सकता मानने की तुलना में उनकी दिल से भक्ति करके सिलेक्शन ले लो। दिल की भक्ति से वो इतना सक्षम बना देंगे कि
कि राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम, लक्ष्य पूरा किए बगैर तब विश्राम नहीं करूंगा, और उनकी भक्ति फलीभूत हो जाएगी, और तर्क करोगे तो वही दशा रहेगी। तो उसने पुतली ने रोका, रुकिए, आपको मालूम है किसका सिंहासन आप चढ़ने जा रहे हैं इस पर? नहीं, ये विक्रमादित्य का सिंहासन। यहां 32 पुतलियां लगी हुई। विक्रमादित्य के पास जो गुण थे उनमें कोई गुण है आपके पास? तो भोज ने कहा कि आप बताइए कौन सा गुण था उसमें। उस पुतली ने पूरी एक कहानी सुना डाली एक गुण पर। कहानी खत्म हुई तो भोज ने कहा नहीं, मेरे पास ये गुण नहीं। फिर अगले दिन फिर से तैयारी हुई, दूसरी पुतली आई, उसने भी एक कहानी सुनाई। भोज ने 32 के 32 दिन कहा मेरे पास ये गुण नहीं। तो पुतलियों ने कह दिया जब आपके पास उनका एक गुण नहीं तो आप उनके सिंहासन पे बैठेंगे कैसे? तो अंत में कथा ये कि सिंहासन हवा में उड़ गया। यही सिंहासन 32 की कहानी है। शाहजहां ने अनुवाद कराई थी इसको हिंदी संस्कृत से। किससे कह के कराई थी शाहजहां ने? यूपीएससी के 3-4 प्रश्न तो हो ही गए क्लास में। किससे कह के कराई थी? सुंदर से। ये सब मैं लिखा चुका हूं। याद करना तो आपका दायित्व है। ऐसा तो है नहीं कि मैं खुद जाऊंगा आपके साथ पेपर देने, जाना तो आप ही को पड़ेगा। तो ये उनकी गुण ग्राहक